अभी हाल के कुछ दिनों में जब से बैठक हुई उसके बाद और उससे पहले भी जब नतीजे आए, क्योंकि हम ये मान रहे थे कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट सेट किया गया बीजेपी की तरफ से 80 सीटें हम जीतेंगे। मैं 400 पार की तरफ नहीं आना चाहता, उत्तर प्रदेश की बात ही करते हैं। और आप फिर इतने मिजरेबल नंबर लेके आते जो आप 2 दशकों में नहीं लाए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी, क्योंकि वो ये शायद मान के चल रहे थे कि आम उत्तर प्रदेश में इस वक्त इतिहास की सबसे मजबूत स्थिति में है, पर ऐसा देखने को मिला। तो क्या लगता है कि इस वजह से ही ये बयानबाजी हो रही है, छटपटाहट है पार्टी में? 17 में अभी समझ में नहीं आ रहा है। नीरज जी, चुनाव में बड़ी आपके पास आऊंगा। नीरज जी बोलिए आप। देखने को मिला है निश्चित रूप से पार्टी ने एक कार्य समिति की बैठक, तो चूंकि उनके यहाँ औपचारिक थी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कार्य समिति की बैठक में जिन मुद्दों पे सरकार चुनाव हारी और उत्तर प्रदेश में ये हालात हुई उस पर भी चर्चा हुई, कौन सी गलतियां थी, कौन सी बातें थी। लेकिन निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे बैठक में आज जो अपने आवास पर भी बैठक ली, उसमें लगभग 13 कैबिनेट मंत्री और 17 राज्य मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि 10 लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों में ये वहां 2-2 दिन रुकेंगे भी और जनता से मिलेंगे और वो अपने विकास की बातें करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से जो संगठन में चर्चा चल रही है, संगठन के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी को लेके हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी जल्द बदल देगी और केशव प्रसाद मौर्य जी को देश या प्रदेश में बड़े संगठन में पद पे ले जाने की कवायद चल रही है निश्चित रूप। लेकिन सरकार को चूंकि चुनाव भी लड़ना है और 10 लोक विधानसभा सीटों पे चुनाव देखना है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार को यह भी जवाब देना कि पहले आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती के बाद नीट जैसी परीक्षाओं पर जनता सवाल मांगेगी। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर ही जो 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई है वो योगी आदित्यनाथ की देन है कि वो इतनी अच्छी कानून व्यवस्था को लेकर आए थे, जिसको लेकर चूंकि समाजवादी पार्टी को जनता ने कानून व्यवस्था के नाम पर ही उत्तर प्रदेश में नकारा था, तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी कोई गुंजाइश या सरकार भारतीय जनता पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही है कि प्रदेश में किसी भी सूरत में एक भी सीट को हम हारें। तो निश्चित रूप से इस तरह की कयास भी आ रहे हैं जो लोग। नीरज जी, क्या आप भी मानते हैं, राजनीतिक दलों को छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं कि आप भी मानते हैं कि जो नैरेटिव सेट किया गया था आरक्षण को लेकर या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने को लेकर, क्या उसके चलते जो है यहाँ पे सीटें गंवाई हैं, जो बयान बीजेपी दे रही है, क्या आप भी उससे सहमत हैं? बीजेपी बयान क्या दे रही है वो अलग मुद्दा है। मुद्दे की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं हटाएगी, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है योगी आदित्यनाथ से अच्छा। नहीं, वो तो ऑप्शन अगर क्लियर हो चुका है, वैसे भी वो निश्चित रूप से क्लियर हो चुका है। केसी जी, मेरा यही सवाल आपसे है।